Hello everyone, this is Monica and welcome back to my YouTube channel Maths Together। तो हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 को कर रहे थे, ठीक है। तो हमने उसके जो एक्सरसाइज 2.1 है उसके बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया था, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक्स को समझेंगे, ठीक है। तो उसमें जो टॉपिक हमें समझना है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने जीरोस के बारे में पहले डिस्कस किया था, जैसे कि अगर कोई px मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो किस फॉर्मेट का होता है, वो इस फॉर्मेट का होता है a नोट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन प्लस an, राइट। तो जहाँ पे ये जो a नोट a1 a2 अप टू an जो भी हैं ये मेरे क्या थे, ये मेरे कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, ठीक है। कोएफिशिएंट होते हैं ये हमारे पॉलिनोमियल के, और ये जो n है ये हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है कोई, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है, इनके बीच में रिलेशन और किसके बीच में, जीरोस के बीच में रिलेशन। जीरोस कैसे फाइंड आउट करते थे हम, जो हमारा पॉलिनोमियल होता था उसको जीरो पुट कर देते थे, ठीक है। मतलब x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद जो आपका पॉलिनोमियल है वो अपनी वैल्यू जीरो देता है, दैट विल बी द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। तो हम इसमें देखेंगे कि हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। तो देखो, सबसे पहले आप कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो। मान लो कि हमने ले लिया 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। ये मेरा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। इसमें कोएफिशिएंट्स कौन कौन से, देखो 2 है, 8 है, 6 है, दीज आर कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आपने जब क्लास 9th में थे आप लोग, तो आपने स्प्लिटिंग द मिड टर्म वाला मेथड पढ़ा था, है ना, जहाँ पे आप मिड टर्म को स्प्लिट करके जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी आप उसको उसके फैक्टर्स बना लेते थे, दो फैक्टर्स बना लेते थे, ठीक है। तो वही हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके इसके दो फैक्टर्स बना लेंगे, राइट। तो यहाँ देखो ये कितना है, 6 2 12, ठीक है। तो मुझे क्या बनाने, 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने जिनका सम कितना आ जाए, 8 आ जाए, है ना। तो 12 के बनाऊंगी तो 6 और 2 बना सकती हूँ, है ना। 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, राइट। इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। अब देखो इन दोनों का सम तो -8 आ रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट +12 आ रहा है, यही हमें चाहिए था, ठीक है। अब मैंने इसमें से कॉमन आउट ले लिया 2x और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ से भी -2 कॉमन ले लिया और यहाँ से आ गया x माइनस 3। तो इससे हमें क्या मिल गए, दो फैक्टर्स, एक तो बन गया x माइनस 3 और एक बन गया हमारा 2x माइनस 2, ठीक है। मतलब यहाँ से मैं 2 भी कॉमन ले सकती हूँ, x माइनस 3 इंटू 2 इंटू x माइनस 1, राइट। अब देखो ये मेरी पॉलिनोमियल था px, ठीक है। तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई करके मैंने इसके फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। अब मुझे अगर इसके जीरोस निकालने तो मुझे x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, राइट। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पॉलिनोमियल को ही 0 के इक्वल पुट करके और फिर x की वैल्यू निकाल लूं, है ना। अब मैंने ये जो मेरा पॉलिनोमियल था इसके मैंने दो फैक्टर्स निकाल लिए, क्या, x माइनस 3, ये 2 बाहर इधर लिख देती हूँ, इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको 0 होने के लिए या तो इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा, 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, है ना। तो x की वैल्यू या तो 3 आ सकती है या फिर क्या आ सकती है, 1 आ सकती है। तो जब भी आप यहाँ पे x की वैल्यू इस वाली पॉलिनोमियल में या तो 3 रखो या 1 रखो, यू विल गेट 0, राइट। तो ये जो आपके 3 और 1 है ये क्या बन जाएंगे, रूट्स बन जाएंगे या जीरोस बन जाएंगे, ठीक है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब जो हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जो जीरोस होते हैं ना उनको हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मेरा ये पहला 0 है तो मैंने इसको अल्फा का नाम दे दिया, ठीक है। ये मेरा दूसरा 0 है तो मैंने इसको बीटा का नाम दे दिया, ठीक है। आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, आप इसको 1 कह सकते हो और इसको 3 कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपको जैसे कन्वीनियंट लगे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो जस्ट मैंने एक रूट को अल्फा नाम दे दिया और एक रूट को बीटा नाम दे दिया। अगर ये मेरी, हमें पता है अगर मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मेरे 2 ही जीरोस आएंगे, ठीक है। अगर क्यूबिक हो जाएगी तो 3 आएंगे, ठीक है। तो अगर 3 आते हैं तो आप उसको अल्फा, बीटा और गामा का नाम दे दो,
ठीक है, इनको जीरोस को हम इस तरीके से नाम दे देते हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग वाला मेथड है, इससे हम स्प्लिट करके उसके जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट स्प्लिट करके फैक्टर्स बना लो, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो वहां से आपको x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी या 3 वैल्यूज मिल जाएंगी, वही उसके उस पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमें पता चल गया कि भाई जीरो क्या है और कोएफिशिएंट क्या है पॉलिनोमियल के, दोनों बातें हमें पता चल गई कि जीरोस कैसे निकालना है और कोएफिशिएंट्स कौन से होते हैं पॉलिनोमियल के, दोनों बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक आएगा तो उनके बीच में क्या, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है, और क्यूबिक होगा तो उसके जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है, राइट। तो अगर जो मेरा पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अभी भी मैंने आपको डिस्कस किया कि उसके दो रूट्स होते हैं, दो जीरोस होते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं। ठीक है, तो मान लो कि जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप की, है ना। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, x की 2 होती है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, और ये जो इसका है कोएफिशिएंट, ये जो इसका कोएफिशिएंट है वो हमेशा नॉन जीरो होएगा, क्योंकि अगर यही जीरो हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं, है ना, ये तो लीनियर बन जाएगी। तो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c ये मेरी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके अगर अल्फा और बीटा इसके क्या है, जीरोस है ना, तो जो x माइनस अल्फा है और x माइनस बीटा है उसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स होते हैं, है ना। अभी हमने पीछे डिस्कस किया ना कि भाई ये फैक्टर्स थे, इनको जीरो के इक्वल पुट किया तभी तो ये जीरोस आए थे, है ना। तो अब देखो, अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों का सम करूं, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, है ना, ये क्या हो गया मेरा सम ऑफ जीरोस, तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये जस्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ध्यान रख लो, क्या है ये, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो आपका जो सम ऑफ रूट्स है, दोनों रूट्स, जो भी दो रूट्स आपको गिवन है, अगर आप उनका सम करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, बस ये कोएफिशिएंट उठाना है, इसके आगे माइनस लगाना है और इस a से डिवाइड कर देना है, दैट विल बी द सम ऑफ योर रूट्स, जो आपके दो रूट्स हैं उन दोनों का सम होगा। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, रूट्स बोल रहे, जीरोस बोल रहे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस चीज में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अल्फा बीटा दो जीरोस है मेरे, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगी तो वो किसके इक्वल आएगा, ये जो टर्म है ना सी, ये सी आ जाएगी और नीचे ए आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये तो जो हमारी लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म है ना, ये ए को क्या बोलूंगी मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x², बी को क्या बोलूंगी, कोएफिशिएंट ऑफ x, और सी क्या है मेरी, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहां आ जाएगा मेरा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x² का। ठीक है, जस्ट आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट भाई ये होती है, तो सम ऑफ जब दो रूट्स करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करोगे तो वो क्या आ जाएगा, सी बाय ए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में जो जीरोस हैं और जो आपकी कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, उनके बीच में ये रिलेशन है। ये तो देखो जीरोस हो गए और ये हो गए कौन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से, तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। वो बहुत जगह आपसे वेरीफाई करवाएगा कि भाई इसके जीरोस फाइंड आउट करो और फिर वेरीफाई करो जो रिलेशन होता है जीरोस और उसके कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में, राइट। तो आप इस तरीके से दोनों को अलग अलग निकाल के दोनों को इक्वल प्रूफ कर दोगे कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, हैंस वेरीफाइड। उसके लिए आपको ज्यादा मतलब अभी से दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको बहुत इजीली समझ भी आएगा। अभी जस्ट हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं इसका, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसका, कोई एक एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, मान लो कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, दैट इज योर x² प्लस 7x प्लस 10, लेट बी दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो ये मेरा पॉलिनोमियल px है ना, px मैंने इसको नाम दे दिया x² प्लस 7x प्लस 10।
ठीक है, तो पहले इसको स्प्लिट कर लो, राइट, स्प्लिट कर लो तो एक्स स्क्वायर, अब मेरे को 10 चाहिए है ना, और उनका सम 7 आना चाहिए, तो 5 और 2 बना लो। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, फैक्टर्स बनाना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, ठीक है। तो x प्लस 5 और यहाँ से प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गए फैक्टर्स, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, राइट। तो ये इसके दो फैक्टर्स हो गए, तो दो फैक्टर्स हो गए। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मेरे को तो फाइंड आउट करने थे इसके जीरोस, है ना। तो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर दें और x की वैल्यूज निकाल लें। तो यहाँ से ये भी तो मेरा इसके फैक्टर है, dx की जगह में चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बोथ आर सेम थिंग्स, राइट। सो यहाँ पे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कौन कौन सी आ गई हमारी, -2 और -5। क्यों, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो जब मैं x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 करूंगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, और जब मैं x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 करूंगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस हो जाएंगे। और अभी अभी मैंने आपको बताया था जब भी जीरोस निकलेंगे तो एक को नाम दे दूंगी मैं अल्फा का और एक को नाम मैं दे दूंगी बीटा का, ठीक है। अब क्या कर लो, सम ऑफ जीरोस करके देख लो भाई, ठीक है। हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो रिजल्ट हमने पढ़ा है क्या वो सही है भी या नहीं, है ना। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करोगे तो -2 प्लस -5, है ना। तो यहाँ से -2, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल्स टू -7। तो ये हो जाएंगे सम ऑफ जीरोस, है ना। और हमें पता है जो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरोस होता है हमारा -b/a के इक्वल। हम ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे ये जो अभी आपकी इक्वेशन है इसको कंपेयर कर लो इससे, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो a की वैल्यू तो यहाँ से क्या आ गई, 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, इसको इससे कंपेयर करोगे ना 7 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। तो अब इसका वैल्यू निकाल के देखो, -b/a की वैल्यू कितनी आएगी, तो b की वैल्यू कितनी है 7 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -7। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके इक्वल आ गया, -b/a के इक्वल। मतलब जो सम ऑफ जीरोस हैं वो किसके इक्वल आ गए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सम वाली चीज तो वेरीफाई हो गई, है ना, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। सम वाली चीज तो वेरीफाई हो गई। अब हमें किसकी करनी है, अब हमें प्रोडक्ट वाली और वेरीफाई कर लेंगे, है ना। तो प्रोडक्ट वाली में क्या करना है, ये जो अल्फा बीटा है इनका प्रोडक्ट करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना। और वो किसके इक्वल आना चाहिए, हमारा c/a के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 और बीटा की वैल्यू कितनी है -5, तो ये किसके इक्वल हो गया 10 के इक्वल। मतलब ये क्या है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्लियर। ये अल्फा इंटू बीटा 10 आ गया। अब क्या करते हैं, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है मेरा, c/a के इक्वल। तो अब c/a की वैल्यू निकाल लो, c कितना है मेरा 10, a कितना है 1, तो ये भी 10 आ गया, है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सब भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रख ली ना, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। और आपको पता है अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आएगा, c/a के, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्यूबिक में भी ऐसा ही कुछ फॉलो होएगा, ठीक है। क्यूबिक के जो रूट्स हैं उनका भी कुछ ऐसा ही रिलेशन होगा, हम ये देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान लो मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके कितने जीरोस आएंगे, उसके 3 जीरोस आएंगे, है ना। तो उसकी फॉर्मेट भी जो हमारी क्वाड्रेटिक थी वो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरी क्वाड्रेटिक थी,
है ना, ये मेरी क्वाड्रेटिक थी। अब क्यूबिक कौन सी होगी, क्यूबिक ये होगी, है ना, इसके साथ एक्स क्यूब आएगा पहले, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें कुछ नहीं है, देखो एक्स क्यूब से स्टार्ट करना है, एक एक को डिक्रीज करते जाना, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और फिर एक्स की पावर 0 मतलब 1, है ना, और यहाँ पे ये कोएफिशिएंट्स ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। और अब इसके हमें पता है इसके 3 जीरोस आएंगे, ठीक है, तो मैंने 3 जीरोस को नाम दे दिया अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ये इसके 3 जीरोस हो गए। अब हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि ये जो इसके कोएफिशिएंट है दैट इज ए बी सी एंड डी, और ये जो इसके जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो आप अगर इन तीनों का सम कर देते हो दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस, तो वो किसके इक्वल आएंगे, माइनस बी बाय ए। उसमें भी बी बाय माइनस बी बाय ए था, इसमें भी माइनस बी बाय ए है, बस फर्क क्या है, उसमें देखो बी किसका कोएफिशिएंट था, एक्स का, लेकिन इसमें बी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, मतलब सेकंड पोजीशन वाला, राइट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस बी, और ए तो सेम ही है, उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, इसमें एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, ठीक है, ये होता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारा, हम अब इसमें दो दो के पेयर लेंगे और उनका सम करेंगे, ठीक है, 2 का प्रोडक्ट होएगा और उनका सम होएगा, मतलब 2 रूट है, 3 रूट है ना मेरे, अल्फा बीटा और गामा, तो मैं 2 का पेयर ले लूंगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इन तीनों का करेंगे सम, तो क्या आएगा, सी बाय ए, सी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का, और ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स क्यूब का, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा सी बाय ए। अब आता है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब तीनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज अल्फा बीटा गामा, तो इसका कोएफिशिएंट, इसका जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, माइनस डी बाय ए, दैट इज माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए, ठीक है। अब देखो अगर उस वाले से कंपेयर करूं ना, तो उसमें था अल्फा प्लस बीटा, ये तो सेम था माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट किसके इक्वल था, सी बाय ए के इक्वल, ठीक है, लेकिन इसमें किसके इक्वल है, माइनस डी बाय ए। तो जस्ट अगर आप ये दो चीजें ध्यान रख लेते हो ना इसी सीक्वेंस में, तो कोई कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो ये एक्स स्क्वायर से अगर शुरू हो रहा है, तो एक्स के साथ जो टर्म है वो आएगी इसके सम के अंदर ऊपर विद माइनस साइन, ठीक है, मतलब ऑल्टरनेट चलता है, यहाँ पे जैसे ये चीज तो प्लस की होती है, ये माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर कहीं सी आ रहा है तो वो प्लस का आएगा, बी आ रहा है तो वो माइनस का आएगा, ठीक है, फिर डी आ रहा है तो वो माइनस का आएगा, ठीक है, जैसे ए से स्टार्ट हुआ, ए कहीं आ रहा है तो प्लस का आएगा, बी कहीं आ रहा है तो वो माइनस का आएगा, सी कहीं आ रहा है तो प्लस का आएगा, डी कहीं आएगा तो माइनस का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्यूबिक में और क्वाड्रेटिक में उनके जीरोस के बीच में, और मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का किससे रिलेशन देखते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल से, ठीक है। तो आई होप आपको जो ये रिलेशन है ये क्लियर होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम इसमें एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें सिर्फ हमारे 2 क्वेश्चन है, एक वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे और दूसरी वीडियो में हम सेकेंड क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।